हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। मैं अमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एसएससी एमटीएस परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और जिनको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा इनको, ठीक है। तो मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कितने आंसर इसमें आते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सेकंड है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। तीसरा कह रहा है कि सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और चौथा कह रहा है कि एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो देखिए यहाँ पे जो अपना विधि का नियम है इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए जो कानून है वो एक रहेगा और एक ही न्यायतंत्र रहेगा। तो ऑप्शन जो पहला है यहाँ पर इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रतिषेध, सेकंड ऑप्शन है परमादेश, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेषण, चौथा ऑप्शन है अधिकार पश्चा। तो यहाँ पे जो है ना पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों में से, तो अधिकार पश्चा को कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो कोई डॉक्टर है, ठीक है, और एक नर्स है। जैसे जो डॉक्टर है वो अपना काम नहीं कर रहा है और उसने अपने काम नर्स को करने के लिए कह दिया है, जबकि वो जो नर्स है वो अपना काम मतलब डॉक्टर का काम करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या कर रही है, डॉक्टर का काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का काम किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसका मतलब वो योग्य नहीं है, तो उसे कहते हैं अधिकार पश्चा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें 5 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की रिट में से एक अधिकार पश्चा हो गया, परमादेश हो गया, एक उत्प्रेषण हो गया, एक प्रतिषेध हो गया और एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, अधिकार पश्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे अपना जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है वो पूछा गया है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो जो है ना इसमें स्वतंत्रता जो है ना वो संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। अनुच्छेद जो 19 है उसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं, जिसमें से एक स्वतंत्रता आपकी ये भी है कि आप अपने निजी भवनों के ऊपर भी झंडा को फहरा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 19(1)(a), ठीक है। अब यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विधि के समक्ष समता या समानता किस अनुच्छेद में है, तो विधि के समक्ष समता या समानता यहाँ पे अनुच्छेद 21 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिख रहा है, अनुच्छेद 25। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं हैं। तो देखिए कई प्रकार के मौलिक अधिकार हैं अपने भारतीय संविधान में। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उनमें से ऐसे कितने मौलिक अधिकार हैं जो अपने भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और अन्य जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे अगर पहला देखा जाए कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और फोर्थ यहाँ पे जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ पे जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है उनका ये है 1 और
3, यानी कि 1 और 3, एक तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। यहाँ पे जो अपना 1 और 3 है ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब जैसे अपना कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको ये अधिकार नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए जो है ना वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। देखिए यहाँ पे आपको जो अपना बताना है कि मानव अधिकार है जो कि अपना भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और फोर्थ ऑप्शन है मकान का अधिकार। तो यहाँ पर ये जो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मानव अधिकार है जो संविधान के अंतर्गत क्या है, शिक्षा का अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का अधिकार, वो ही क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद नंबर 21A के तहत आता है। अनुच्छेद 21A के तहत आता है जिसको 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था और इसके तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मतलब निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी कि देखिए अभी हमने क्या बताया था, गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। अब गैर नागरिकों को उपलब्ध है ऐसा कौन सा अधिकार है। एक कह रहा है कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा कह रहा है कि देश के किसी भी अंग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता और फोर्थ कह रहा है कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो किसको शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की। पहला कह रहा है कि भारत के सभी न्यायालयों को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको कौन लागू करवा सकता है, किसको शक्ति दी गई है ये। तो ये शक्ति दी गई है अपनी सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति वो डायरेक्ट कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ पे जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाएगी। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिसमें से एक अपनी प्रेस की स्वतंत्रता भी है, जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, और अपने देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और मतलब पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद नंबर है 12 से 35। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत हैं, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किसमें है, अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा है कि किस भाग में है तो संविधान के भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसे, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था,
लेकिन इसको बाद में एक संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत इसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300A के तहत जो है ना संपत्ति का अधिकार आता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था और एक विधिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 12 से 35 में है और भाग जो है ना भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कैसा अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया था। और ये किसने कहा था, जो अपने भीमराव अंबेडकर जी थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करी जाती है। देखिए अगर कोई व्यक्ति को बिना मतलब के ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है। तो मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 32 के तहत जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं और रिट हमने देख चुके हैं अभी। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन कह रहा है कि अवैध हिरासत के खिलाफ, यानी कि किसी को बिना मतलब वैध कारण के, वैलिड रीजन के गिरफ्तार कर लेना, इसके खिलाफ कौन सी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कर्पस नाम का एक रिट है, उसको जारी करता है। उसके लिए आपको जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और उसका जो वारंट हो वो दिखाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो अपना न्यायालय होता है उसमें पेश करना पड़ेगा सह शरीर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो जो अपने भारतीय संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और ये किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको अगर पता होगा कि ये कब हटाया गया है तो आप समझ जाएंगे कि मतलब किसके शासनकाल में हटाया गया था। तो जो अपना मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन इसको हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A के तहत आता है। और ये किसके शासनकाल में हटाया गया था, तो इसे हटाया गया था किसके शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इसको कब हटाया गया था, कौन सी सन थी, क्या तारीख थी और कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका काम है, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपका लिए बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। तो मौलिक अधिकार की सूची थी उसमें किसको जोड़ा गया है, मूल सूची थी उसमें निम्नलिखित में से किसको जोड़ा गया है, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे इसको किसको जोड़ा गया है, जो अपने मूल मौलिक अधिकार की सूची थी, पहले अपने मौलिक अधिकार थे उसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। इसको 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। इसके तहत जो अपने 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को
उपलब्ध हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जिसने पढ़े होंगे अच्छे से ये चीज़ें तो उनको पता होगा और बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय लोगों को क्या है, केवल भारतीय लोगों को ही मिलते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है ऑप्शन 15, 16, 19 और 29। 15 में क्या है, 15 में है जैसे अपना 14 में हो गया विधि के समक्ष समता, और 15 में है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में कहता है अनुच्छेद में, 16 अनुच्छेद क्या कहता है, 16 अनुच्छेद कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 में कहता है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे अपना कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो 29 है वो क्या कहता है, 29 कहता है कि अपना जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकल रही है उसमें सभी को अवसर मिलेगा, समानता मिलेगी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अपना जो अनुच्छेद 25 है उसके तहत क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं ये मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आज क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, एनालिसिस किया होगा और सभी क्वेश्चंस को नोट किया होगा, और जिसके मतलब आपको अगर नहीं पता होंगे तो उनको नोट भी कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।